ये कहानी एक माँ की है। माँ, जो एक ऐसा शब्द है कि माँ बोलने से ही बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवी देवता भी कहते हैं पहला दर्जा माँ का है। माँ से बढ़कर कोई नहीं। जिसने माँ बापों की इज्जत कर ली उसने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। और माँ एक देवी का रूप होती है। माँ का कर्ज हम जिंदगी भर नहीं निभा सकते। 9 महीने माँ पेट में रखती है अपनी औलाद को, लेकिन औलाद 9 महीने अपने घर में रखने को राजी नहीं रहता। ये कहानी एक माँ की है। एक औरत थी, उसके 15 साल शादी को हो गए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो बड़ी दुखी मन से जीवन व्यतीत कर रही थी। दोनों मियाँ बीवी मंदिर मस्जिद सब जगह जाते, जहाँ जो बताता वो वहाँ जाती। 15 साल बीत गए। एक दिन वो मंदिर में बोली, भगवान, सब कुछ दिया तुमने, मुझे औलाद नहीं दी। आप जो चाहोगे मैं वो करूँगी, सत्संग कराऊँगी, दान पुण्य करूँगी। मैं बिगर औलाद के बांझ कहला रही हूँ, मुझे सिर्फ एक औलाद दे दो। गिड़गिड़ाई, रोई। 15 साल के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। बेटा हॉस्पिटल में हुआ। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हॉस्पिटल में नर्स उसके बेटे को लेके आती है। कहती है, माता जी, आपके बेटा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी खुशी से फूले नहीं समारे। सबको पैसे बांट रहे, मिठाई बांट रहे। नर्स जब बेटे को लेकर आई तो उसने बोला, माता जी, आपके बेटे में एक कमी है। तो माँ ने बोला कि क्या कमी है? उसने कहा, इसके सारे अंग ठीक हैं, लेकिन इसकी एक आँख नहीं है। माँ को बहुत दुख हुआ। तब माँ ने नर्स से कहा, लाओ मेरे बेटे को दो। बेटे को पकड़ के सीने से लगाती है और रोती है। कहती है, जैसा भी है ये मेरा बेटा है। इतने सालों में भगवान ने मुझे दिया है। ये मेरा बेटा नहीं, चाँद का टुकड़ा है, लेकिन एक आँख है इसकी। दोनों होती तो ये कितना सुंदर होता। फिर भी कोई बात नहीं, विधाता ने जो दिया उसको मैं स्वीकार करती हूँ। दिया तो सही, बांझ नाम से मुझे माँ तो बनाया। कोई बात नहीं, चाँद का टुकड़ा है ये मेरा। लेकिन माँ जब औलाद को पालती है तो वो अपनी सुंदरता खो देती है। सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीती है। अपनी औलाद जब बड़ा करती है तो, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है, शादी होने के बाद वो अपनी बीवी का बन जाता है। माँ बाप सब त्याग देता है। तब वो नर्स कहती है दोनों मियाँ बीवी से हॉस्पिटल में कि ये सही हो सकता है। तो पिता कहता है, कैसे? कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई एक जना एक आँख दे दे तो इसको आँख मिल सकती है। तो पिता मना कर देता है। पिता कहता है, नहीं नहीं, एक आँख से तो ये अपनी दुनिया देखेगा ना। कोई बात नहीं, हमें ऐसा ही स्वीकार है ये। लेकिन माँ का दिल होता है, माँ चाहती है कि मेरी औलाद सही सलामत रहे। तो कहती है, कोई बात नहीं, ये दोनों आँखों से दुनिया देखेगा। मेरा बेटा और भी सुंदर लगेगा जब दोनों आँखें लग जाएंगी। तो वो कहती है, मेरी आँख मेरे बेटे को दे दो ताकि ये दोनों आँखों से देख सके। डॉक्टर माँ की आँख निकाल देते हैं। बेटे को दोनों आँखें लग जाती हैं। एक तो पहले से ही थी, दूसरी भी लग जाती है। तो माँ कहती है, मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन माँ एक आँख से काणी हो जाती है। लेकिन वो कहती है, मेरा बेटा तो चाँद का टुकड़ा लग रहा है। उसने अपनी आँख की परवाह नहीं करी, अपने बेटे को ही निहारती रही। 1 साल बाद उसके पति का देहांत हो गया। एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में देहांत हो गया। बेटा 1 साल का था। माँ बड़ी दुखी हुई कि मेरा बेटा अभी 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ और इसके पिता चले गए। अब वो लोग इतने गरीब थे कि वो कैसे उसका पालन पोषण करती। फिर भी जो विधाता ने लिखा था, माँ कैसे तैसे बेटे का पालन पोषण करती है। घरों में जाके साफ़ सफाई करती है, अपने बच्चे के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खिलौने लाती है ताकि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो, और घर में लोगों के काम करती है। एक दिन बेटा 3 साल का हुआ तो उसने कहा, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे और मेहनत करनी पड़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले जाती है दाखिले के लिए।
वहाँ एक टीचर से बात करती है, कहती है सर मुझे भी अपने बच्चे का यहाँ दाखिला कराना है। टीचर उस माँ को देखता है कि फटे पुराने कपड़े इसने पहन रखे हैं और इतने अमीर स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए आई है। तब वो बोलता है कि यहाँ तो बहुत अमीर अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं। तब वो कहती है मेरा भी बच्चा पढ़ लिख जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मेरा भी मन है। तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत महंगी फ़ीस है, यहाँ तुम कैसे अपने बच्चे को पढ़ाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तब माँ कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे को यहीं पढ़ाऊँगी, कैसे तैसे भी, चाहे कितनी भी महंगी फ़ीस हो, मैं यहीं पढ़ाऊँगी। तब टीचर दाखिला कर देता है लड़के का। पढ़ता रहता है। वो 8-9 साल का हो जाता है। 8-9 साल का हो जाता है। माँ रोज़ लाने ले जाने लगती है बेटे को, स्कूल लाती भी है और लेके भी जाती है। एक दिन उसके दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। तो लड़कों को पता था इसकी माँ आती है उसको लेने, और इसकी माँ काणी है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो सारे लड़के जिनसे लड़ाई हुई होती है वो लड़के चिढ़ाते हैं उसको कि तेरी माँ तो काणी है, तेरी माँ तो काणी है। एक को देखा देखी सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं तेरी माँ तो काणी है, तेरी माँ तो काणी है। तो बेटा एक दिन माँ लेने आती है उसको स्कूल में, तो अपनी माँ से कहता है माँ तुम स्कूल मत आए करो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम एक आंख से काणी हो और बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ काणी है, तेरी माँ काणी है, तुम मुझे लेने मत आया करो, मैं अपने आप आ जाऊँगा। तब माँ कहती है ठीक है बेटा, लेकिन तू जब जाता आता है तो इधर उधर रोड देख के पार करना, कोई बात नहीं, मैं कल से नहीं आऊँगी, लेकिन तू सावधानी से जाना और आना। तब बेटा कहता है ठीक है, मैं ध्यान से आऊँगा जाऊँगा, लेकिन तुम मत आना। तो ठीक है। पढ़ता रहता है। तो पढ़ाई में बड़ा होशियार होता है लड़का। वो इंटर पास कर लेता है। इंटर पास करने के बाद वो शहर पढ़ने चला जाता है। शहर पढ़ने जाता है तो खर्चा भी बढ़ जाता है। तो माँ जो कमाती थी सब लग जाता था, लेकिन शहर का खर्चा ज़्यादा था। तब माँ ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर ज़रूर बनेगा। शहर का खर्चा ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, मैं 10 घर करती हूँ तो 50 घर करूँगी, लेकिन मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी ज़रूर। अभी मैं मेहनत करूँगी तो कल को ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कल को ये अच्छा कमाएगा, अच्छा पढ़ लिख जाएगा। कोई बात नहीं। वो 10 की जगह 25-30 घर करने लगी। रात दिन सेवा करती, साफ़ सफाई करती, लोगों के घरों में भूखी रह के एक टाइम खाना खाती, पूरा दिन काम करती। 10,000 के करीब वो लिफाफे में पैक करके अपने बच्चे को शहर के लिए उस पैसे को पोस्ट कर देती। करते करते लड़का एक दिन डॉक्टर बन ही गया। उसका टाइम निकलता गया। माँ भी बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा आज डॉक्टर बन गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन बेटा गाँव नहीं आया, खाली चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं डॉक्टर बन गया। तो माँ ने कहा ठीक है, काम ज़्यादा होता है, आ जाएगा। हर गाड़ी स्टैंड से जाती है, हर गाड़ी में देखती मेरा बेटा आ जाएगा। बार बार दरवाजे पे आती कि मेरा लड़का तो नहीं आ गया, मेरा लड़का तो नहीं आ गया। ऐसी काफ़ी टाइम थोड़ा बीत गया। बीतने के बाद वो सोचती मेरा बेटा तो आज डॉक्टर बन गया, मुझे अब ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कब आएगा, कब वो मुझे लेके जाएगा, अब तो मेरे आराम के दिन हैं। नौकर चाकर होंगे, ठाट से बैठ के खाऊंगी, झूले में झूलूंगी, नौकरों पे हुक्म जमाऊंगी। आज से मैं ये काम नहीं करूंगी, बस मेरा बेटा मुझे लेने आ जाए। माँ इसी आस में बैठी रहती है। 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद दूसरा पत्र आता है, माँ मैंने अब शादी भी कर ली है। वो बड़े अमीर घर की है, उसके माँ बाप बहुत अमीर हैं, नौकर चाकर गाड़ी सब है। माँ जब पत्र पढ़ती है आंसू की धार बहने लगती है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि 1 साल से मैं अपने बेटे की आस में बैठी थी कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मुझे ले जाएगा और मैं इसकी शादी करूँगी गांव में, इसके लिए सुंदर सी बहू देखूँगी, खूब मोहल्ले में मिठाई बांटूँगी। मेरी सारी आशाएं इसने तितर पितर कर दी। मन बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगी मैंने कैसे तैसे अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लोगों के घरों घरों में काम किया ताकि मेरा बच्चा मेरा सहारा बने। आज मेरे बेटे ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। रोती रही पूरी रात, मन बहुत दुखी हुआ। पूरी रात रोती रहती, कहती चलो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहे खुशी रहे। अब ऐसी टाइम बीतता रहता और सोचती कि चलो बहू तो नहीं देखी, हो सकता है पोता बहू दोनों को ही लेकर आए। 1 साल बीत जाता है, इंतज़ार करती रहती है
कि कब मैं अपनी बहू को देखूँगी, कब बाट देखती रहती है कि कब मेरा बेटा आएगा गाड़ी में, कब बहू को लेके आएगा। आस में लगी रहती है कि आज आए, कल आए। 1 साल बाद बेटे का पत्र आता है, माँ तुम दादी बन गई हो। तब वह फिर रोती है, कहती है आज मैं दादी भी बन गई लेकिन मेरा बेटा नहीं आया। इंतज़ार करती रहती है, 6 महीने बीत जाते। अब तो उसको बेचैनी, सब्र नहीं हो रहा था कि कब मैं अपने पोते को पकड़ूं, कब अपने पोते को खिलाऊं, कब मेरा बेटा आए। 6 महीने बीत गए। आखिर उसने जो उसके बेटे ने चिट्ठी भेजी थी, उस चिट्ठी में उसका एड्रेस देखा कि आज मेरा बेटा तो नहीं आ रहा लेकिन मैं ही उसके पास चली जाती हूँ। उस चिट्ठी में जो एड्रेस लिखा था, बस वाले को दिखाया, जगह जगह पूछती पाछती, कैसे तैसे वो शहर पहुँच गई उस एड्रेस के ज़रिए। मुझे इस एड्रेस पे जाना है, मेरा बेटा डॉक्टर है। तब रिक्शे वाला ले जाता है डॉक्टर के घर के बाहर, उसको छोड़ देता है। काफ़ी 2 मंजिला बंगला बना हुआ, चमचमाती गाड़ी बरांडे में खड़ी और गार्ड खड़ा बाहर। तो देखती है उस घर को, देखती रह जाती है कि मेरा बेटा तो बड़ा अमीर है। बाहर गार्ड खड़ा है, गाड़ी चमचमाती खड़ी है मेरे बेटे की, ये तो बड़े अच्छे घर में रह रहा है मेरा बेटा। और एक थैले में वो अपने पोतों के लिए कपड़े, मिठाई, खिलौने लेके आती है। सोचती है कि मैं बहू से भी मिलूँगी, उसके लिए भी एक साड़ी ले जाती हूँ। एक साड़ी उसके लिए भी लेके आती है। जब वो अंदर घुसती है, गेट पे ही गार्ड रोक लेता है, कहता है ए बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसको अच्छी तरह देखता है, फटे फुटे कपड़े होते हैं, काली कुचेली होती है, एक आँख से काणी होती है। तो उसको देखता है, कहता कहाँ जा रही है। तो कहती है मैं अपने बेटे और पोते से मिलने जा रही हूँ। कहता पागल हो रही है, ये तेरे को अपने बेटे का घर दिख रहा है, तू गलती से आ गई है, ये तो एक डॉक्टर का घर है। कहती है हाँ तो डॉक्टर ही मेरा बेटा है। तो कहता क्या सबूत है। कहती है चिट्ठी देखो। तो देखता है, कहता है एड्रेस तो यहीं का ही है। तो कहता ठीक है फिर तुम कौन हो। तो कहती मैं उसकी माँ हूँ। तो कहता ठीक है, ऊपर वाले कमरे में सर का कमरा है और जाके मिल लो। तो वो सोचती है कि अब ये सामान कहाँ ले जाऊँ, इस सामान को मैं अभी गेट पे ही रहने देती हूँ, पहले अपने बेटे और पोते से मिलती हूँ। उसको खुशी इतनी हो रही थी कि मैं कब अपने बेटे को गले से लगाऊँ, पोते को गले से लगाऊँ। सीधा अंदर की तरफ जाती है भागती हुई। जब वो अंदर की तरफ जा रही होती है, सीढ़ी पे चढ़ती है तो बगल में पालने में पोता खेल रहा होता है। तो देख के बड़ी खुश होती है, कहती चलो बेटे से बाद में मिलूँगी, पहले पोते से मिल लेती हूँ। जैसे ही पोते को गोदी में उठाती है, वो रोने ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। बहू अपने कमरे में होती है, उसका बेटा अपने कमरे में होता है। तो बहू कहती है कि ये कौन आया बाहर जो मेरा बेटा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, जाके देखूं तो सही। वहाँ से उसका बेटा भी आता है कि आज लड़का इतनी तेज क्यों रो रहा है। दोनों जने नीचे आते हैं तो बहू देखती है कि काली कलूटी एक बुढ़िया, आँखों से काणी और फटे फुटे कपड़े पहन रखे हैं, आती है। कहती है ये कहाँ से भिखारन मेरे घर में आ गई है। उससे बच्चा छीनती है फटक से, कहती है हैरी तू बच्चे चुराने वाली है, गार्ड ने तुझे रोका नहीं, तू अंदर कैसे आ गई हैं, भिखारन कहीं की। तो कहती है नहीं बेटा, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, ये मेरा पोता है और ये मेरा बेटा है, मैं इनसे मिलने आई हूँ गाँव से। तब बहू अपने पति से पूछती है कि हैं जी कौन है ये, सच में तुम्हारी माँ है क्या, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ भी है। तो बेटा कहता है नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ ही हूँ, देख ध्यान से, मुझे तेरा पत्र आया, मेरे से सब्र नहीं हुआ, तब मैं तुझसे मिलने के लिए और पोते से मिलने के लिए मैं शहर आ गई। ध्यान से देख, मैं तेरी माँ हूँ, ये देख तेरी चिट्ठी आई थी मेरे पास। तब कहता है कि कितनी बार कहूँगा कि तू मेरी माँ नहीं है। तब उसकी बीवी कहती है हाँ जी, ऐसे ही घर से हो क्या, गरीब घर से तुम, ये तुम्हारी माँ है क्या। गुस्से में पति बोलता है मैं कितनी बार कहूँगा ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है, मेरी माँ नहीं है। माँ ये सुनती है और खूब ज़ोर ज़ोर से आंसुओं की धार बहने लगती है, फूट फूट कर वो वहीं रो रो के पागल सी हो। तो माँ सोचती है कि मैंने कितने घरों में काम कर कर के, झाड़ू पोछा करके अपने इस बेटे को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, आज डॉक्टर बन गया और धन हो गया, तो आज अपनी माँ को भी पहचानने से मना कर रहा है। तो फिर सोचती है हो सकता है अमीर घर की लड़की है, इसके आगे इसको बताने में इसको शर्म आ रही कि मेरी माँ है। तो कहती है बेटा अच्छी तरह देख, मैं तेरी माँ हूँ,
तो कहता नहीं हो तुम मेरी माँ। तो कहती है हो सकता है बहू के मारे मना कर रहा हो। तो कहती है बेटा तेरे ही जैसा मेरा बेटा है, तेरी ही जैसी शक्ल है, हो सकता है मेरे से ही गलती हो गई हो, मैं अपने बेटे का घर समझ के तेरे घर आ गई, लेकिन तेरे ही जैसा मेरा बेटा है। बोलती हुई चली जाती है। सीढ़ी से नीचे उतरती है, रोती रहती है, रोती रहती है। सोचती है अब कहाँ जाऊँ, गांव से मैं यहाँ आई, अब मैं कहाँ जाऊँ। एक बेटा ही तो मेरा सहारा था, वो भी अपने मेरे को पहचानने से मना कर रहा है। अब किसके पास रहूँगी, क्या काम करूँगी। बुढ़ापे में जो सहारे। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए गेट पे आती है और गार्ड से कहती है बेटा मेरे लिए एक चिट्ठी लिख देगा तू। तब गार्ड कहता है हो सकता है डॉक्टर जी को देनी होगी, इसने कुछ लिख कर देना होगा, चलो लिख देता हूँ, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं। कहता है बोलो। वो बोलती रहती है, गार्ड लिखता रहता है, वो बोलती रहती है, गार्ड लिखता रहता है। लिख कर बगल में देखती है एक कमरा है, बैठक रूम, उसमें एक पंखा टंग रहा होता है, छत का पंखा टंग रहा होता है। तो देखती है, सोचती है कि अब जीने की तो आस है ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं है, किसके लिए जीना है। एक बेटे के लिए जी रही थी, वो भी नहीं रहा, तो अब जी के क्या करना है। अपनी साड़ी खोलती है, रस्सी सी बनाती है और फांसी लगा लेती है और उस चिट्ठी को अपने हाथ में ही रखती है, मुट्ठी में। फांसी लगा के उसका तो राम राम सत्य हो जाता है माँ का। बेटा और बहू तैयार व्यार होके कोट पैंट पहन के, वो अच्छी साड़ी वाड़ी पहन कर सीढ़ियों से नीचे आते हैं। आते हुए क्या देखते हैं, बगल वाले कमरे में उनकी नज़र पहुंचती है कि वो जो बुढ़िया आई थी वो पंखे से लटकी हुई है। दोनों जने जाते हैं वहाँ। तो बीवी कहती है भाई ये सच्ची में तुम्हारी माँ थी क्या, इसने आज ऐसा कर दिया, ये तुम्हारी माँ तो नहीं थी सच्ची में। चुप रहता है, बेटा कुछ नहीं बोलता। उसके हाथ में वो चिट्ठी देखती है बहू, वो चिट्ठी को निकालती है और फिर पढ़ती है उसको। उसमें लिखा होता है बेटा जो तू मुझे बदसूरत कहता था बचपन से कि मैं एक आँख से काणी हूँ, तू जब पैदा हुआ तो तू एक आँख से काना था। डॉक्टर ने कहा इसको एक आँख मिल जाएगी तो ये दोनों आँखों से देखने लगेगा, तो मैंने अपनी आँख निकाल के तुझे अपनी आँख दी, तो तू आज इतना सुंदर बना। बचपन में ही तेरे पिताजी गुजर गए, नी कर करके घरों में काम कर करके झाड़ू पोछा करके तुझे डॉक्टर बनाया। आखिर में तू शहर में रहने लगा, तेरा इंतज़ार करती रही, तूने शादी कर ली, पोता हो गया, लेकिन तू तब भी मेरे से मिलने नहीं आया। इसी आस में मैं शहर आई तेरे खत को लेकर। जब तेरे शहर आई, तेरे घर आई, तो तूने आज डॉक्टर बन गया, पैसों से माला माल हो गया, अच्छी बीवी मिल गई अमीर घर की, तो तूने उसके सामने मुझे पहचानने से मना कर दिया। तो फिर मैं कहाँ जाती, जिसको मैंने ज़िंदगी भर पाला, मेरा सहारा जिसने बनना था, उसी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो मैं जी के क्या करती। आज मैं जा रही हूँ, खुश रहना। त्याग करा शुरू से लेके बुढ़ापे तक, लेकिन औलाद ने अपनी माँ को पहचानने से भी मना कर दिया। इसलिए कहते हैं माँ का कर्जा कभी नहीं पूरा होता।